वैसे तो बहुत सारे काम चुनाव में करने होते हैं, लेकिन यहाँ विस्तार से कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि चुनाव में आपको क्या क्या काम करने होते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक शादी का फंक्शन है, अगर आपने चुनाव नहीं भी लड़ा है तो आप शादी का कोई अरेंजमेंट आपने किया होगा, आपके घर में कोई फंक्शन रहा होगा या कोई बड़ा कार्यक्रम आप सोच सकते हैं जिसमें 100 200 500 लोग आते हैं। उस कार्यक्रम की व्यवस्था कितने दिन पहले करनी पड़ती है। तो समझ लीजिए चुनाव क्या है, चुनाव उससे, अगर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा है, सांसद का चुनाव उससे भी बड़ा है। अगर आप ग्राम प्रधान का, बीडीसी मेंबर का, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ रहे हैं, चेयरमैन का चुनाव, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी उसमें कम से कम 10 गुना ज्यादा वो सारे काम करने होंगे, 10 गुना बड़े स्तर पर काम करने होंगे जो एक छोटे से शादी या फंक्शन में करने होते हैं। और हमने देखा है उसमें 15 20 दिन महीना लग जाता है, पता भी नहीं चलता। और चुनाव में मोटे मोटे तौर पर जो आपको काम करने का समय मिलेगा वो 14 से 15 दिन का ही समय मिलेगा। यानी सारे काम करने, युद्ध स्तर पर करने, 14 से 15 दिन में करने, क्योंकि आपको सिंबल जो अलॉट होगा, अगर आप ऑलरेडी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो सिंबल आपको पहले से ही आपका फिक्स होगा। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं या नई पॉलिटिकल पार्टी है या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको सिंबल मिलेगा 15 दिन पहले, यानी चुनाव के वोटिंग से 15 दिन पहले। और वोटिंग से एक दिन पहले प्रचार समाप्त हो जाएगा, यानी आपको लगभग 14 दिन का ही समय मिलेगा, प्लस माइनस 1 या 2 दिन हो सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर काम क्या करने हैं, सबसे पहले सबसे निचली यूनिट पर बात करते हैं। चुनाव की सबसे निचली यूनिट क्या है? किसी भी चुनाव की सबसे निचली यूनिट बूथ होती है, और कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता। सबसे पहला काम है बूथ को मैनेज करने का। और बूथ लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो एक बूथ इंचार्ज होना चाहिए और फिर उसकी टीम बनाई जाए। और बूथ इंचार्ज दो तरह के होते हैं, एक वो बूथ इंचार्ज होता है जो बूथ के अंदर बैठेगा चुनाव यानी वोटिंग वाले दिन, वो हो सकता है पार्टी का व्यक्ति, हो सकता है वो आप चुनाव के समय पर बनाएं, मतलब वोटिंग से 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनको अपॉइंट करें, वो ठीक है चल जाएगा, उसको इलेक्शन बूथ एजेंट भी कहा जाता है। तो वो एजेंट आपके चल जाएंगे, लेकिन जो मैं बूथ इंचार्ज की बात कर रहा हूँ, बूथ मैनेजर की बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति वो होना चाहिए जो 14 दिन पहले ही अपॉइंट हो जाए, और हो सके तो उससे पहले अपॉइंट हो जाए, ताकि वो वहाँ के सारे प्रचार के बारे में, वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ के मुद्दे आपको बता दे, मुद्दों के आधार पर आप वहाँ पैम्फलेट डालना है, वहाँ पर पोस्टर लगाने, होर्डिंग लगाने, जानकारी देनी है, जो करना है वो सब काम कर पाए। ये सब चुनाव के समय के काम है। दूसरा, बूथ लेवल पर ही काम करने हैं, बूथ पर जो प्रचार प्रसार होगा, तो जो आपकी कैंपेन टीम है, कैंपेन टीम का एक मैनेजर अपॉइंट हो जाए जो कैंपेन को मैनेज करने का काम करे, और वो कैंपेन देखें क्या सभी बूथों पर कैंपेन हो रहा है। और बूथ क्यों हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर इजीली डिवाइड करना है अपनी काम करने के पैटर्न पर, तो बूथ ही सबसे बढ़िया तरीका होता है। कई लोग कहते हैं साहब हम विलेज वाइज डिवाइड कर लें, हमारे यहाँ 100 विलेज हैं और कुछ शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र को हम वार्ड वाइज कर लेते हैं, विलेज वाले को विलेज वाइज कर लेते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा गांव है और उस गांव के लिए आपने टीम बनाई, और एक छोटा गांव है उसके लिए भी टीम बनाई, तो बड़े गांव में अगर 4 बूथ हैं तो 4 बूथ के हिसाब से अगर टीम बनाएंगे तो 4 गुना टीम वहां काम कर रही होगी। और अगर आप केवल विलेज वाइज टीम बनाएंगे तो एक ही टीम बनाएंगे आप। तो इसलिए 4 गुना उस पर काम करने की जरूरत है, और 1/4 काम होगा तो रिजल्ट भी 1/4 ही आने वाला है। बट आप बूथ वाइज कोशिश करिए बनाने की, नहीं बन पाता है तो वार्ड वाइज या विलेज वाइज भी बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जितने भी कैंपेन चल रहे होंगे, चाहे वो ऑनलाइन चल रहे हो या ऑफलाइन चल रहे हो, उन सब का फॉलोअप और फीडबैक लेना। क्योंकि सबसे बड़ी चुनाव में दिक्कत क्या आ रही है, किसी ने व्यक्ति ने बोला ये काम करना है, दूसरे ने, जो इलेक्शन मैनेजर था आपका, उसने बता दिया ये काम करने हैं, दूसरे व्यक्ति ने उसको अप्रूवल दे दिया और काम होने शुरू हो गए। लेकिन काम हुए कि नहीं हुए, हुए तो कितने हुए, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या उन कामों में कोई अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं है, वो कौन बताएगा। और कैंडिडेट से उम्मीद मत करिएगा, अगर आप उम्मीदवार हैं खुद या कोई दूसरा उम्मीदवार है, कि उम्मीदवार सब चीज़ों पर निगाह रखेगा। उम्मीदवार सब चीज़ों पर निगाह नहीं रख सकता, क्योंकि 14 दिन में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि रात को 2 बजे वो सोने जाएगा, सुबह 6 बजे फिर वो उठ जाएगा, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत सारे काम अधूरे दिखेंगे, वो हौच पौच रहेगा। और चुनाव में एक और जो बड़ी दिक्कत आती है क्या, बहुत सारे लोग सलाहकार बन जाते हैं। वैसे भी कहावत है कि अगर आप सलाह एक से मांगे तो 1000 से मिलेगी, और सहयोग की बात करें तो 100 से मांगेंगे तो एक से भी शायद ना मिले। तो जब भी चुनाव में कोई सलाह देना है तो क्या करिए, बजाय उसकी सलाह लेने के उसको बोलिए आप क्या सहयोग करेंगे भाई इसमें। जो भी जो सलाह दे रहा है, जो कह रहा है ये रणनीति होनी चाहिए, भाई बताइए आप क्या करेंगे इसमें। और अगर वो करने को तैयार है तो उस पर जो पैसा खर्च होना है, संसाधन चाहिए, जो चाहिए वो दे दो, लेकिन कम से कम उसे उसका काम करने दो। जितने ज्यादा लोग आपके लिए चुनाव में काम कर रहे होंगे, उतना चुनाव जीतने में आसानी होगी, चुनाव को मैनेज करने में आसानी होगी। फिर जो चुनाव में एक बड़ी दिक्कत आ रही है, जो अभी हमने देखा पिछले लगभग 5-10 वर्ष से ये बड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, लोग नहीं मिलते हैं चुनाव में काम करने के लिए। पहले क्या होता था, और अभी भी ग्रामीण एरिया में तो फिर भी लोग मिल जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी दिक्कत है लोग ही नहीं है।
कैंडिडेट हमें कहता है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के पास आएगा, कहेगा साहब आप हमारा इलेक्शन मैनेज कर लीजिए, हम कहते हैं ठीक है, हमें इतने इतने लोग दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं, लोग नहीं है हमारे पास, सब काम आप खुद करिए। अब अगर सारे काम हम पेड लोगों से करवाएं, वैसे तो चुनाव में पेड लोग भी नहीं मिल पाते। चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, आपको जो मैन पावर 500 रुपये 800 रुपये में लड़का नॉर्मल डेज में मिल जाता है, वो रेट डबल हो जाता है, और उतना रेट वो कैंडिडेट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मुझे बूथ पर टीम बनानी है, हर बूथ पर 4-4 लोग भेजने, और विधानसभा में 300 बूथ है, तो 1200 लड़कों को रखना 1000-1200 रुपये पर डे के खर्चे पर, तो उम्मीदवार नहीं कर पाएगा। फिर वो चुनाव उसका पीछे चला जाएगा, पिछड़ता चला जाएगा। बेहतर ये होगा पहले ही, चुनाव से पहले ही अपनी मैन पावर को तैयार कर लें। पेड है आपके पास, अनपेड है, आपके अपने लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के चाहिए, जैसे बूथ पर काम करने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के चाहिए, लेकिन इसके अलावा जितने लोग आपके लिए काम करें, जितने ज़्यादा काम करें, उतना बेहतर होगा। चुनाव के समय में ये उम्मीद मत करिएगा कि उन 14-15 दिनों में लोग भी इकट्ठे कर लेंगे और लोगों को काम भी दे देंगे। ये सब काम पहले करने हैं। और आपने चुनाव का मन अचानक तो नहीं बनाया होगा ना, जब आपने मन बनाया। वैसे तो मन कब बनाना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। जो उम्मीदवार सांसद या विधायक है या जिसको भी आप हराना चाहते हैं, उसने कब मन बनाया होगा, उससे तय हो जाएगा कि आपको कब मन बनाना चाहिए। उसने कब मन बनाया अपने चुनाव को लड़ने का, जैसे ही वो चुनाव जीत करके आया। मेरे आए थे एक विधायक, उन्होंने तो खुल करके बोला, और ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा तो सभी सांसद विधायक जो भी हमारे यहाँ आते हैं या जिन लोगों के लिए हमने काम किया, सब बताते हैं। और जो आपके अगर नोन में कोई सांसद या विधायक, उससे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। ज्यादातर सांसद विधायक चुनाव जीतते ही, जो मेच्योर है खासकर से, चुनाव जीतते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। अब आप चुनाव की तैयारी कब करेंगे? आप करेंगे 3 महीने पहले, आप करेंगे 6 महीने पहले। अच्छा, आपका विधायक कब से कर रहा है? 5 साल से तैयारी कर रहा है। अब सोचिए उसकी 5 साल की तैयारी और आपकी 6 महीने की तैयारी, क्या मुकाबला बराबर का हो सकता है? वो जीत ही जाएगा, उसको एज मिल जाएगा। अगर आप उसको हराना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है, इन 6 महीने में उससे 10 टाइम ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। 10 टाइम ज्यादा संसाधन चाहिए होंगे, 10 टाइम ज्यादा टीम चाहिए होगी। अब आपके पास टीम नहीं है तो दिक्कत आएगी। फिर जो इलेक्शन का पूरा हमारा मैनेजमेंट होता है, जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है, इलेक्शन मैनेजमेंट में मोटे मोटे तौर पर 20 चीज़ों का मैनेजमेंट है। अगर ब्रीफ में मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट होगा, कैंडिडेट मैनेजमेंट होगा, मीडिया मैनेजमेंट होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होगा, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट होगा, माफिया मैनेजमेंट होगा, क्राउड मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्तर का मैनेजमेंट है। उस सभी मैनेजमेंट पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको इलेक्शन मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, इलेक्शन मैनेजर को ये बात समझानी पड़ेगी, और इलेक्शन मैनेजर के साथ साथ आपको भी पता होनी चाहिए क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि आपको काम करवाने हैं, करना नहीं है। लेकिन करवाएंगे कब? जब आपको पता होगा। अब मान लीजिए इलेक्शन मैनेजर क्या क्या काम कर रहा है, आपको वही नहीं पता, आपको मालूम ही नहीं है कि जो इलेक्शन मैनेजर के काम हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिट होते हैं कि नहीं होते। जैसे मैं अक्सर बताता हूं, प्रचार के 75 तरीके हैं, 75 से ज्यादा हैं। उन 75 में से कौन से तरीके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिट होने वाले हैं, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास ट्रेंड इलेक्शन मैनेजर होगा, वो बता पाएगा, या फिर कुछ थोड़ा सैंपल साइज करके हम हर चीज पर, हर मुद्दे पर या हर तरीके को अपनाएंगे। जिससे रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा उसमें ज्यादा रिसोर्सेज डालेंगे, जिसमें रिस्पॉन्स कम आएगा उसमें कम रिसोर्सेज डालेंगे। लेकिन प्रचार के 75 तरीके लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। चुनाव से पहले ये आपके पास लिस्ट हो कि कौन कौन से प्रचार के 75 तरीके हैं। जैसे मैंने बताया, शैडो कैंपेन करना होता है। शैडो कैंपेन है क्या? अब नाम से तो पता चला शैडो कैंपेन, शैडो मतलब छुपा हुआ, जो प्रचार दिखेगा नहीं। अब जो दिखता नहीं है वो प्रचार कैसे होगा? उस प्रचार की टीम कैसे बनेगी? क्या खुला प्रचार और छुपा प्रचार दोनों एक ही टीम से करवा लिए जाए? क्या दोनों के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएं? और जो छुपा प्रचार की रणनीतियां हैं, क्या वो आपको, आपकी टीम को पता है कि नहीं पता है? कई बार क्या करते हैं हम लोग, हम खुला प्रचार तो बहुत कर रहे होते हैं और छुपे प्रचार में पिछड़ जाते हैं। सामने वाला उम्मीदवार जिसका प्रचार दिख नहीं रहा होता, वो छुपा प्रचार करके चुनाव निकाल लेता है, और फिर हम कहते हैं गड़बड़ हो गई यार, शायद ईवीएम में गड़बड़ हो गई, शायद उसकी ना टीम ज्यादा थी, शायद उसके साथ लोग थे, शायद ये था, शायद वो था। सच्चाई क्या है? उसने छुपा प्रचार किया, आपने खुला प्रचार किया, और छुपा प्रचार अगर इफेक्टिवली कर लिया जाए तो वो 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट देता है बजाय के खुले प्रचार से। आप 100 रुपए लगाएंगे खुले प्रचार में और 100 रुपए लगाएंगे छुपे प्रचार में, तो छुपा प्रचार 100 रुपए वाला 1000 रुपए का काम कर जाएगा, अगर सही बढ़िया टीम बना ली तो। आपको उसके प्रिंसिपल नहीं पता तो पहले पता करिए। चुनाव से पहले तैयारी करनी है, मैं ही बता रहा हूं, चुनाव से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, आपको क्या क्या काम करने हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि किस स्तर पर आप चुनाव को लड़ेंगे या किस स्तर पर चुनाव को निकाला जाएगा। जैसे मैंने टीम के बारे में बताया, 9 अलग अलग टीमें चाहिए चुनाव में। अब ज्यादातर उम्मीदवार जो चुनाव जीत भी चुके हैं, मतलब ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं उनको कि बिना टीम के वो चुनाव जीत लिया तो वो उछल जाए, और या ये कि उनके पास टीम नहीं है, लेकिन ज्यादातर के पास 9 इफेक्टिव टीमें नहीं होती हैं।
और जिनके पास होती हैं वो उन टीमों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तब भी चुनाव निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 9 की 9 इफेक्टिव टीम हो और आप उनका सही इस्तेमाल कर लें तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा साहब। लेकिन 9 टीमें कौन सी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से अलग अलग है। अब मैं, लोग मुझसे पूछते हैं साहब आप ना यहीं पर बता दो यूट्यूब पर ही ना मेरे लिए 9 टीमें कौन सी। और भाई मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जब तक नहीं जानूंगा मैं कैसे आपके लिए 9 टीमें बनवा दूं, कैसे मैं बता दूं कौन सी टीम है। हो सकता है मैंने कोई टीम बना दी आपको बताई, आपने वो टीम बना ली, पैसा भी लग गया, संसाधन भी लग गया आपके, बाद में आप कह रहे हैं सर मेरे यहाँ ना ये टीम का यूज नहीं हो रहा, फिर आप मुझे गालियां देंगे उल्टा कि सर पैसा भी लग गया, समय भी लग गया और मुझे तो लाभ नहीं हुआ। और जो लोग सीरियस हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं हम लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिपोर्ट होना चाहिए, सर्वे रिपोर्ट, जिसको हम आईबी रिपोर्ट बोलते हैं। उस आईबी रिपोर्ट में क्या होगा, 30-35 पॉइंट है जिनके आधार पर ग्राउंड की रिपोर्ट आएगी। उसमें कैंडिडेट भी एक आधार होता है, पार्टी भी एक आधार होती है, विरोधी भी आधार होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की परिस्थितियों के हिसाब से, बूथ की परिस्थितियों के हिसाब से, और पूरा ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जायजा लिया जाता है। इससे पता चल जाता है कि आज कैंडिडेट कहां टिक रहा है, आज पार्टी कहां टिक रही है, और उसमें कितना बदलाव करने की जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है। और उस आईबी रिपोर्ट के बाद यह भी तय हो जाता है कि आपको चुनाव लड़ने में फायदा है कि चुनाव ना लड़ने में फायदा है। कई बार क्या होता है, इंसान को लग रहा होता है मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में लड़के पता चल जाएगा कि मेरे को लड़ने में फायदा हुआ कि नहीं लड़ने में। और भाई हर गड्ढे में गिर के देखने की जरूरत नहीं होती है, जिनके पास ऑलरेडी अनुभव है वो आपको बता देंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आईबी रिपोर्ट बनवाई, किससे बनवाएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं साहब आप तो बताते हो कि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा। भाई लेनी है ले लो, नहीं लेनी मत लो, आपको तय करना है। अगर मान लीजिए आप 10-15-20 वर्ष लगाने के लिए तैयार है राजनीति में और 10-15-20 वर्ष में सीखना चाहते हो, सीख लीजिए। अच्छा वही 20 वर्ष का अनुभव आप 5 दिन में लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग में ले लीजिए भाई। मैंने जो सीखा, जो मैंने कैंडिडेट के साथ काम किया, वही आपको देने वाला हूं। 20 साल का राजनीति का अनुभव मिलता है ट्रेनिंग में। लेकिन वो प्रशिक्षण की वैल्यू वही समझेगा जिससे पता हो कि प्रशिक्षण से फर्क क्या पड़ता है। जो देख रहा हो कि पहले ये नेता अच्छा नहीं बोलता था, बाद में प्रशिक्षण लेकर के आया तो अच्छा बोलने लग गया और उसकी लहर बन रही है, आज वो नेता बड़ा लीडर बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, बिना ट्रेनिंग के बन रहा है, बिना सीखे बन रहा है। सच्चाई है कोई बोलेगा नहीं। राजनीति में बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे रखी जाती हैं। आपका रणनीतिकार कौन है, आपका सलाहकार कौन है, आप किससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप किससे रणनीति बनवा रहे हैं, ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये होता है। हर सफल सांसद विधायक अपने साथ पॉलिटिकल एडवाइजर रखता है, चाहे वो उसकी पार्टी के सीनियर हो, चाहे उसके अपने नोन हो, अपने परिवार के हो, किसी को भी रखिए, पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट करिए। अगर आपने मान लीजिए पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट नहीं किया तो क्या होगा, आपको जो लोग सलाह देने आ रहे हैं वो सारी सलाह आएगी और सलाह क्या होगी, वो खिचड़ी बन जाएगी। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे को पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है, किसकी सलाह माननी, किसकी नहीं माननी। अच्छा चुनाव में एक और बड़ी दिक्कत है, हर किसी की सलाह सही लग रही होती है। मतलब जो भी व्यक्ति जो बात बोल रहा होता है, क्योंकि वो हितैषी बन के तो आपका गला काटेगा, वो दुश्मन बन के थोड़ी आपका गला काटेगा। अगर वो विरोधी बन के आएगा, दूसरी पार्टी का झंडा उठा कर आएगा तो आप समझ जाएंगे और आप उसे भाव नहीं देंगे, आप उसे साथ नहीं रखेंगे। वो क्या करते हैं, वो हितैषी बन करके आपका गला काटने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मैं आपका हितैषी बन जाऊं, तो आपके साथ आ जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। फिर जो उन्हें दिखेगा ये आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी रणनीति बना रहे हैं, उनके काउंटर पे बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये लोग तो बेकार है, ये तो रणनीति बेकार है, ये तो काम होने वाला नहीं है। अच्छा खुद कोई रणनीति नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास रणनीति है ही नहीं। तो अगर कोई आपके पास पॉलिटिकल एडवाइजर होगा तो जब आपके पास इस तरह की सलाहें आ रही होंगी, उन्हें सबसे पहला तो इकट्ठा करके कंपाइल कर लो एक जगह, और फिर अपनी पॉलिटिकल एडवाइजर टीम के साथ बैठ जाओ और वहां एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लो। और हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग तो पूरा मैनुअल दे देते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट मैनुअल। उस इलेक्शन मैनेजमेंट मैनुअल में क्या होता है, एक एक स्टेप, ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, टिकट मिलने से पहले क्या करना है, टिकट मिलने के बाद क्या करना है, अगले दिन का कार्यक्रम क्या होगा, उम्मीदवार का कार्यक्रम क्या होगा, फील्ड में जो टीमें काम करें उनका काम क्या होगा, कितनी टीमें काम कर रही हैं। भाई सर्वे का काम होगा तो सर्वे का काम कितने दिन पहले होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, प्रचार हो रहा है, इलेक्शन में सारे काम चल रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट आ गई, सर्वे आ गया, अब सर्वे के बाद क्या करना है, जो सर्वे में रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर परिवर्तन करने हैं, टीमों में परिवर्तन करने हैं, उम्मीदवार के कम्युनिकेशन में परिवर्तन करने हैं, उनका रोड मैप चेंज करना है। क्या परिवर्तन करने, वो परिवर्तन पता होने चाहिए। अगर आपको वो परिवर्तन नहीं पता होंगे तो आने वाले समय में आप चुनाव लड़ भी रहे होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बदलाव क्या करूं। मैं एक उम्मीदवार का नाम तो नहीं लूंगा, उसके आगे बड़ा बढ़िया अनुभव मिला, 5-6 दिन उसका प्रचार बड़ा बढ़िया हुआ, पीक पर इलेक्शन पहुंच गया। अच्छा पीक पर इलेक्शन पहुंचने के बाद अब उसको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करना है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सारे घर सब जगह हो गया, डोर टू डोर कैंपेन हो गया, प्रचार हो गया, पैम्फलेट, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, जितना सब करना था सब कर दिया, 5 दिन में काम खत्म। अब कह रहा सर 15 दिन का समय है, अब 15 दिन में बाकी 10 दिन क्या करना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
और उन 10 दिनों में जो मतलब पहले के 4 दिन थे, उन 4 दिनों में बाकी विरोधियों का प्रचार नजर नहीं आ रहा था, तो हर जगह उसी उम्मीदवार की चर्चा, और वो उसी में हवा में उड़ गए कि नहीं अब तो हम चुनाव जीत रहे हैं। उनकी टीम के लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उनमें खुद में आ गया कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता, अब तो हम बड़ी स्केल से जीत हासिल करेंगे, अब हमारे इतने वोट आने वाले हैं, हम 50,000 20,000 से जीतने वाले हैं। अभी चुनाव चल रहा है, अभी 4 दिन 5 दिन हुए। अच्छा, 5 दिन बाद जब दूसरों का चुनाव पिक होना शुरू हुआ, अब सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चुनाव तो पहले ही पीक पर पहुंच गया, और जहां मैं जिसे पीक मान रहा था वहां से तो वो पिक कर रहे हैं, वहां से विरोधी पिक करते जा रहे हैं, उनका चुनाव ऊपर उठता जा रहा है और इसके पास कुछ बचा नहीं। ऑल्दो हमने कोशिश की कुछ उसको एंड मोमेंट पर गाइड कर दें, लेकिन एंड मोमेंट पर आने का फायदा क्या। और चुनाव की तैयारी जो मैं बोल रहा हूं ना 5 साल पहले करनी पड़ेगी साहब, अगर आप सीरियस हैं तो। अगर सीरियस ही नहीं है तो फिर अलग बात है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको राजनीति की बारीकियां बताऊं, राजनीति की रणनीतियां बताऊं, और ये बताऊं कि क्या क्या डाउट्स हैं, उन डाउट्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है। मेरी यही कोशिश थी कि चुनाव से पहले क्या क्या तैयारी करनी, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं, किन महत्वपूर्ण कामों का ध्यान रखना है, बेसिक चीजें मैंने बता दी। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है यही सब है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कैंडिडेट की ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए उसे, अब वो भी कैंडिडेट से बिना मिले कैसे मैं बता दूं कि कैंडिडेट को क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। उसके लिए उसका पहले साइकोमेट्री टेस्ट होना चाहिए, उसको इलेक्शन के बारे में कितना पता है, राजनीति के बारे में कितना पता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कितना मालूम है, क्या क्या चीजें और जानने की बाकी हैं। और देखो प्रशिक्षण में क्या, एक एक चीज बता रहा हूं मैं, कोई भी प्रशिक्षण, किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेना, यहां से लेना कहीं से भी लेना, कोई भी ट्रेनिंग कभी भी आपसे कुछ वापस छीनती नहीं है, कुछ एड ऑन ही करती है। मान लीजिए कोई एक ट्रेनिंग में सिर्फ एक बात काम की मिल गई और ऐसी 100 ट्रेनिंग आपने जीवन में ली, तो 100 चीजें आपके पास ऐसी होंगी जो काम की होंगी। अच्छे से अच्छे धुरंधर, अच्छे से अच्छे महारथियों के पास 100 चीजें नहीं होती साहब। प्रॉब्लम क्या है, आप पहले ही नेगेटिव माइंडसेट में, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो राजनीति की सारी बारीकियां पता है, मैं तो राजनीति का महारथी हूं। तो आई एम सॉरी, अगर आप में से कोई राजनीति का महारथी अपने आप को मानता है, समझता है, तो ना ले प्रशिक्षण। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं, तो समझ लेना उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है, अभी वो राजनीति सीख नहीं पाया। विद्यार्थी साहब, मैं भी विद्यार्थी हूं और मेरे सारे विद्यार्थी राजनीति विद्यार्थी हैं। हाँ, विद्यार्थी दो कैटेगरी के, अच्छे विद्यार्थी और बुरे विद्यार्थी। हम कोशिश करते हैं हम अच्छे विद्यार्थी बने, हम कोशिश करते हैं हम मजे हुए विद्यार्थी बने, हम कोशिश करते हैं राजनीति की वो बारीकियां, वो गड्ढे जिन गड्ढों में लोग गिर रहे हैं, उन गड्ढों में हम ना गिरे। वरना क्या होगा, जितना समय गड्ढे में गिरने में लगता है 1 मिनट का, उस गड्ढे से निकलने में कई बार 5 साल लग जाते हैं साहब राजनीति में। और राजनीति में चुनाव पता है आपको, 5 साल बाद ही आता है ना एक चुनाव। छोटी सी गलती, वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, 5 मिनट 10 मिनट की कोई गलती हो जाएगी, उस गलती से गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे के कारण 5 साल पीछे चले जाएंगे। और मान लीजिए जो चुनाव जीत गया, जिस तरह के समीकरण तब थे जब आप गड्ढे में गिरे, अगली बार हो सकता है उससे खतरनाक समीकरणों का आपको सामना करना पड़े और आप चाहकर भी चुनाव ना जीत पाए। तो उन सारी बातों को जानना, समझना, उनकी विस्तार से जानना, उनकी डिटेल का पता होना, और उस डिटेल में अपना एड ऑन भी करना समय के साथ। कई सांसद हैं, कई विधायक मेरे आते हैं, मैं क्या देखता हूं, वो सांसद विधायक तो बन गए, पार्टी की लहर थी या समीकरण थे जो भी था बन गए, अब क्या कर रहे हैं, अब वो अपने आप को समय पर अपग्रेड या अपडेट नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो वहां रह नहीं पाएंगे या वो सांसद विधायक पद छीन लिया जाएगा, नहीं, पद नहीं छीनेगा, 5 साल है, राइट टू रिकॉल नहीं है हमारे पास। लेकिन 5 साल बाद का क्या, अगले चुनाव की तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई नया आएगा, वो टिकट ले आएगा किसी पार्टी से, वो नई रणनीतियां सीख करके आएगा, वो चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव जीत जाएगा और आप चुनाव हार जाएंगे। अगर आप यही चाहते हैं कि आप चुनाव हार जाए तो अच्छी बात है, हारते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप वाकई जीतना चाहते हैं, वाकई कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, वाकई चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर करिए। और जो मैं बार बार कहता हूं, राजनीति क्या है, राजनीति एक युद्ध है साहब। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। केवल खून नहीं बहेगा, बाकी सब युद्ध वाला ही होना है। तो तैयारी कौन सी, तैयारी बिना युद्ध वाली है, बिना टीम के, बिना सेना के, बिना हथियारों के लड़ने चले जाएंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे साहब। हार नहीं है, और अगर फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ना है तो बेहतर ये होगा नॉमिनेशन भरो और घर जाके सो जाओ। 10 20 50 100 वोट तो लोग तुक्के में भी दे देते हैं। कई लोग हैं 323 वोट मिले अब विधानसभा का चुनाव लड़के, ओ भैया इतने वोट तो सो जाते ना, घर जाके प्रचार नहीं करते तब भी मिल जाते भाई। है, लोकसभा में वोट मिल रहे हैं 500, वोट मिल रहे हैं 2000, ये 2000 500 1000 वोट ये लोकसभा के वोट हैं क्या, ये तो पार्षद लेवल पर वोट मिलने चाहिए। कम से कम ग्राम स्तर पर लोगों को इतने वोट मिल रहे हैं आजकल, तो 5-5 हजार 10-10 हजार की पोलिंग है गाँव में।
समस्या क्या है, लोग तैयारी तो कर रहे हैं ग्राम स्तर की या ग्राम की भी नहीं, और सपना देख रहे हैं सांसद विधायक स्तर का। अब भाई कहीं तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, पैसे के मामले में भी, रणनीति के मामले में भी, काम के मामले में, टीम के मामले में, हर स्तर पर है। चुनाव में ग्राम प्रधान में आप बताइए, कमेंट करके बताइए ईमानदारी से, आप क्या ग्राम प्रधान में कितना चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। मैं अपने यहाँ का बता देता हूँ, मेरे यहाँ कोई भी ग्राम प्रधान का उम्मीदवार 5 लाख से कम खर्च नहीं करता, और जो जीतता है वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करता है। आप बता दीजिए। अब यहाँ लोग आकर के बताएंगे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता, वो रेयर ऑफ रेयर हो सकता है किसी यहाँ खर्चा ना हो रहा हो, ज्यादातर के यहाँ खर्चा हो रहा है और ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो जब 20 लाख रुपए में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति और एक ही जीतेगा, बाकी तो हार जाएंगे, तो पार्षद में कितना खर्चा होने वाला है, फिर विधायक में कितना खर्चा होने वाला है। अच्छा पार्षद कौन सा, मैं शहरी क्षेत्र का पार्षद की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, इस जगह का। मुंबई का तो चल छोड़ ही दीजिए, मुंबई में तो पार्षद का चुनाव का खर्चा, जिसको नगर सेवक बोलते हैं, वो विधानसभा से भी ज्यादा होता है। अभी हरियाणा में विधानसभा में एक व्यक्ति का फोन आया, उसने कहा सर, मैंने कहा 10-15 करोड़ से कम में कोई विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा जाता। उसने कहा सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंट जीता है, 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसने, बताइए 40 करोड़ रुपीज, विधानसभा की बात कर रहा हूं। तो फिर आम इंसान कैसे चुनाव लड़ेगा। फिर लोग कहते हैं साहब आम इंसान के लिए राजनीति बनी नहीं है। तो भाई आम इंसान को डॉक्टर ने बोला क्या है, जोर से सेवा लगी है, बड़ी जोर से सेवा आई है भाई, सेवा आई है, सेवा आई है, जगह दे दो, सेवा करनी है, सेवा करनी है। ऐसे इतना कोई वो नहीं है इमरजेंसी की सिचुएशन। आप पहले अपने आप को स्टैब्लिश कर लो, अपने आप को साबित कर लो, अपनी काबिलियत दिखाओ। और अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो क्या करो, पहले अपनी इस कमी को दूर कर लो ना यार। पैसा, संसाधन, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिसोर्सेज है, वो इकट्ठा कर लो। मेरे पास आता है साहब इलेक्शन मैनेज कर दो और संसाधन नहीं है। अब मैं कहता हूं भाई खाना बनाना है, मैं तेरे को बोल रहा हूं तू बढ़िया खाना बनाना आता है ना तेरे को, कहता हाँ जी आता है, तो एक काम कर खाना बना बढ़िया सा, लेकिन शर्त क्या होगी, मैं तेरे को पतीला भी नहीं दूंगा, मैं तेरे को राशन, चावल, चीनी, आटा, दाल, सब्जी कुछ नहीं दूंगा, गैस भी नहीं दूंगा, सिलेंडर भी नहीं दूंगा, खाना बनाना है तूने बढ़िया सा। आपको सर ये क्या संभव है, और यही तो आप कहते हो, यही तो आप मेरे से भी चाहते हो कि आप ऐसे ही चुनाव जिता दो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर मैं कैसे जिता दूं भाई। और मेरे हाथ में थोड़ी है, वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, वर्तमान राजनीति में ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं, बन गई हैं कि अब साधारण व्यक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं बचा। साधारण व्यक्ति पहले अपने आप को साबित करें, अपनी काबिलियत को साबित करें, और जो संसाधन वो सब जुटा लें, फिर हेल्प की जा सकती है। जिनके पास संसाधन होंगे, मान लीजिए 4 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 4 में से 3 सीरियस हैं, 3 में से कोई एक जीत जाएगा। 10 लड़ रहे हैं, 10 में से 4 सीरियस हैं, 4 में से कोई एक जीत जाएगा। 6 तो भूल ही जाइए कि वो 6 रेस पे आने वाले हैं, और जो इंडिपेंडेंट भी जीत रहे हैं, कौन जीत रहे हैं। क्या लोग कहते हैं साहब लोकसभा में वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट जीत गया, वो विधायक इंडिपेंडेंट बन गया, वो मंत्री बन गया, वो ये हो गया, वो भाई उसका बैकग्राउंड तो देख लो। विधायक, सांसद, मंत्री बनने से पहले उसने करा क्या है, क्या वो अपने बलबूते राजनेता बना है, क्या उसने अपना जनाधार बनाया है, क्या उसने अपनी टीम बनाई है कि नहीं बनाई है, और नहीं बनाई हुई तो जीतेगा ही नहीं। और अगर बनाई है, अगर ये सब काम किया है उसने, तो पैसा लगा है, समय लगा है, संसाधन लगे हैं। आप भी लगाओ ना क्षेत्र में 10 साल यार, किसने कहा है, मैं कह तो रहा हूं 10 साल 15 साल लगा के तो देखो, अपने क्षेत्र में काम तो करो, टीम तो बनाओ, फंड रेजिंग तो करो, सिस्टम तो बनाओ। 10-15 वर्ष में बन जाओगे सांसद, विधायक भाई, बिना पैसे के भी बन जाओगे। अपनी जेब से फिर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जनता दाव खेलेगी, लेकिन पहले जनता को जोड़ने के लिए तो दाव खेलना पड़ेगा। ये सच्चाई है, और सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ लें। मैं तो मुंह मोड़ नहीं सकता, और मेरा फर्ज बनता था इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। मैंने सच्चाई बताई, फिर भी कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में लिखिएगा। मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो जितने भी कमेंट्स आए होंगे उनके जवाब दूंगा उस वीडियो में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेक्टिव वीडियो बने, ताकि आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहें। और फिर भी कोई बात है, कोई डाउट है, कोई ऐसा सवाल है जो लगे कि नहीं डायरेक्ट बात करनी चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए। जब सीरियस हो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, तो आ जाना इंस्टीट्यूट में, मैं ट्रेन कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, रणनीति बनाएंगे, आपको सांसद विधायक बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।